क्लास 12th के हिंदी में संस्कृत दिनदर्शिका पाठ में संकलित जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सत्र 2022-23 के लिए हमें संस्कृत के खंड में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। देन दूसरा जो हमें पढ़ना है संस्कृत भाषाएं महत्तम। तीसरा जो हमको पढ़ना है जातक कथा। चौथा सुभाषित रत्नानि। पांचवा महामना मालवीय। और छठा चैप्टर पंचशील सिद्धांतः। तो अभी आपको पता होगा कि संस्कृत खंड से हमें एग्जाम में कुल 14 नंबर आते हैं, यानी एग्जाम में संस्कृत भाग से केवल 14 नंबर हमें मिलता है, जिसमें से 7 नंबर आपके एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं, यानी अनुवाद करने के लिए देते हैं, तथा एक जो क्वेश्चन 7 नंबर का आता है वो हमें श्लोक को एक्सप्लेन यानी अनुवाद करने के लिए एक श्लोक का हमको 7 नंबर का क्वेश्चन देता है, जिसमें हमें अनुवाद ही करना होता है। यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये केवल 6 चैप्टर पढ़ के 14 नंबर पा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ये जरूर महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। धीरे धीरे एक एक वीडियोज़ में हम एक एक चैप्टर्स को कवर करेंगे। ऐसे ही हर तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर पूरी एक्सप्लेनेशन आप सही से समझते हैं तो आप 14 नंबर बहुत ही आसानी से 6 चैप्टर्स को पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा के लिए प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आइए, तो सबसे पहले आप लोग भी अपने सामने एक किताब खोल के रख लीजिए और मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी साथ साथ उसको एक्सप्लेन और दोहराते चलिए। तो देखिए आपके जो यहाँ पे किताब में चूँकि तीसरा चैप्टर है, लेकिन हमारे 30% कटने के आधार पे हमें बस 6 चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर्स का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का मतलब होता है आत्मा को जानने वाला सर्वज्ञानी होता है, यानी जिसको आत्मा का ज्ञान होता है वो सर्वज्ञानी होता है। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। यज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी उद्या असम अहम अस्मातम स्थानदशिम तत् शेनया कात्यायनया विच्छेण कर्माण इति। मैत्रेयी उवाच यद्यवं सर्वपृथ्वी वितेन पुरुला स्यात् तत्केहनं तेहनमृता स्यामिति। यज्ञवल्क उवाच नेति। चलिए इसके एक्सप्लेन को देखते हैं हम, यानी अनुवाद करते हैं। यज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, इसका मतलब मुआच, इसका मतलब यज्ञवल्क मैत्रेयी से बोले। उसके बाद देखिए मैत्रेयी संबोधन का चिन्ह है, यानी हे मैत्रेयी उद्या असनम अहम अस्मातम स्थान दशिम। हे मैत्रेयी मैं, अहम का मतलब मैं, उद्या अस्यम मैं इस स्थान को छोड़कर, स्थान दशिम यानी इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यज्ञवल्क मैत्रेयी से बोले हे मैत्रेयी मैं इस गृह आश्रम को छोड़कर सन्यासी आश्रम में जाने वाला हूँ। तत्सैन्या कात्यायनी विच्छेद कर्मण इति। तत्सैन्या इस अतः मैं कात्यायनिया मतलब अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारी संपत्ति का विच्छेद करवाण इति, यानी बंटवारा करवा दूं। हे मैत्रेयी मैं इस गृह आश्रम को छोड़कर सन्यासी आश्रम में जाने वाला हूँ, अतः मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारे संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली यद्यवं सर्वा पृथ्वी वितेन पुरुला स्यात् तत् किन्हं नेहमृता स्यामि। मैत्रेयी बोली यदि सारी पृथ्वी वितेन मतलब धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे
निहाम अमृता, तो क्या मैं उससे अमृता प्राप्त कर सकूंगी? याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क बोले, नेति, नहीं। यथेव प्रकृणताम तथेव ते जीवनम स्यात्। तब याज्ञवल्क बोले, तुम्हारा भी जीवन यथेव प्रकृणताम मतलब तुम्हारा भी जीवन वैसा ही होगा जैसा साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है। यानी जैसा धनी व्यक्ति का जीवन होगा वैसा ही जीवन धन को प्राप्त करके तुम्हारा भी होगा। अमृतस्व अमृतस्व तु नासितेन वितेन इति। अमृतस्व तु नासितेन यानी अमृतस्व यानी अमृतत्व की अमृतत्व जो है उससे धन से उसकी आशा नहीं की जा सकती। यानी धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, तब वह मैत्रेयी बोली। सा मतलब वह, जैसे सह मतलब वह पुरुष के लिए होता है वैसे ही स्त्रीलिंग के लिए सा मतलब वह होता है। जैसे सी और ही होता है वैसे ही सी का मतलब सा। सा मैत्रेयी उवाच, तब वह मैत्रेयी बोली, नेहाम नम्रताश्याम किहनम तेन कुर्याम। निहाम नम्रताश्याम, तो मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमरता को प्राप्त यानी अमरत्व को प्राप्त न कर सकूं। यानी मैं धन को लेकर क्या करूंगी जिससे कि मैं अमर न हो सकूं। अमरता का मतलब कभी मरना न, यानी धन भी ले लूंगी तब भी तो मेरी मृत्यु एक न एक दिन जरूर होगी। फिर कह रही है मैत्रेयी आगे, यदेव भगवनम केवल अमृतत्व साधनम जनाति तदेव मे ब्रूहि। हे भगवान यदि हे भगवान केवल यानी अकेला अमृतत्व साधनम, हे भगवान मैत्रेयी बोल रही हैं, यदि हे भगवान आप जो अमृतत्व प्राप्ति की साधन जानते हैं केवल वही मुझे ब्रूहि मतलब कहें यानी बताएं। हे भगवान आप जो अमृतत्व प्राप्ति की साधन जानते हैं कृपया वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क उवाच, तब याज्ञवल्क बोले, प्रियः नः सति तवम प्रियभासे एहि उपवेश व्याख्या शांतिते अमृतत्व साधनम। तब याज्ञवल्क बोले, हे मैत्रेयी तुम मेरी प्रिय हो, सती तुम मेरी प्रिय हो, प्रिय भाषे और प्रिय बोल रही हो। एहि आओ, उपवेश बैठो, व्याख्यास्यामिति ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमृतत्व साधन की व्याख्या करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे चलते हैं। अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं, याज्ञवल्क उवाच नवा अरे मैत्रेयी, संबोधन का चिन्ह है, पतिः कमाय पतिः प्रिय भवति, आत्मनस्तु वै कमाय पतिः प्रियो भवति। नवा अरे जयाः कमाय जया प्रिय भवति, आत्मनस्तु वै कमाय जया प्रिय भवति। नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाय पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति, आत्मनस्तु वै कमाय पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति। नवा अरे सर्वस्य कमाय सर्व प्रिय भवति, आत्मनस्तु वै कमाय सर्व प्रिय भवति। याज्ञवल्क अब यहाँ कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, याज्ञवल्क बोले, नवा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी नवा ऐसा नहीं होता, पतिः कमाय पतिः प्रिय भवति। पतिः कमाय पति प्रिय भवति का मतलब अगर कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो हे मैत्रेयी ऐसा नहीं होता कि पत्नी पति के इच्छा के लिए उसे प्रेम करती है। आत्मनस्तु वै कमाय पतिः प्रिय भवति, हे मैत्रेयी पत्नी अगर पति से प्रेम करती है तो वहाँ पे पत्नी की ही इच्छा होती है कि वे अपने पति से प्रेम करती है। अब उसकी जो भी इच्छा हो वो पत्नी की ही इच्छा होती है कि वो अपने पति से प्रेम करती है। नवा अरे जयाः कमाय जया प्रिय भवति, हे मैत्रेयी ऐसा नहीं होता। जयाः मतलब होता है पत्नी। हे पत्नी ऐसा नहीं होता है कि कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो पत्नी की इच्छा के लिए प्रेम करता है, ऐसा नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कमाय जयाः प्रिय भवति, हे मैत्रेयी पत्नी
पति से प्रेम अपनी इच्छा के लिए ही करता है, न कि पत्नी की इच्छा के लिए पति पत्नी से प्रेम करता है। नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाए पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। हे मैत्रेयी, कोई भी व्यक्ति पुत्र और वित्तस्य का मतलब वित्त मतलब धन, पुत्र और धन की इच्छा के लिए किसी व्यक्ति को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को पुत्र और धन चाहिए तो वो पुत्र और धन की इच्छा के लिए उससे प्रेम नहीं करता है, बल्कि आत्मनस्तु वै कमाए पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। अपनी ही इच्छा के लिए पुत्र और धन दोनों प्रिय होते हैं। अगर अपनी ही इच्छा, जैसे इच्छा क्या हो सकती है, अगर पुत्र है तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, धन है तो धन हमें किसी न किसी समय मदद करेगा। यानी अपनी ही इच्छा है कि पुत्र और धन दोनों किसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। नवा अरे सर्वस्व कमाए सर्व प्रिय भवति। हे मैत्रेयी, सबकी इच्छा के लिए प्रिय नहीं होते, यानी सबकी इच्छा के लिए किसी को प्रेम नहीं करता है। आत्मनस्तु वै कमाए सर्व प्रिय भवति, यानी अपनी ही इच्छा के लिए सबको प्रिय होता है। यानी अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो उसकी इच्छा नहीं है कि वो उससे प्रेम करे, बल्कि ये अपनी ही इच्छा के लिए व्यक्ति उस व्यक्ति को प्रेम करता है। उसका ही कुछ न कुछ उससे स्वार्थ जुड़ा है जिससे वो उस व्यक्ति से प्रेम करता है। बिना स्वार्थ का कुछ भी नहीं होता। कहने का भावार्थ ये है। अब आगे देखते हैं अंतिम पैराग्राफ। तस्मादम आत्मा वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मननव्य निधि स्यातिक वैसच्य आत्मनः खलु दर्शने इदम सर्वं विदत भवति। अब कह रहे हैं अस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा दर्शनव्य दृष्टव्य देखने योग्य है। हे मैत्रेयी, आत्मा देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मननव्य मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, निधि ध्यासिचत्यस्य मतलब आत्मा ध्यान देने योग्य है। आत्मनः खालु दर्शने, आत्मा के दर्शन मात्र से सर्वविदितम भवति, सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। यानी याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे मैत्रेयी, आत्मा देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है तथा मनन व चिंतन व ध्यान देने योग्य है। आत्मा के दर्शन मात्र से हमें सारी चीजें ज्ञात हो जाती हैं। तो आज हम अपने संस्कृत खंड पाठ में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ के बारे में पढ़े हैं। अगर इस पाठ से कोई भी डाउट या कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे उस लाइन को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं या करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियोज़ में संस्कृत भाषाएं महत्तम को पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, संस्कृत खंड में आपके संकलित हैं 6 चैप्टर, जिनमें से आज हमने आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का पाठ कवर अप किया। अगले वीडियो में हम लोग संस्कृत भाषाएं महत्तम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद हो तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब को प्रेस कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें।